आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, बिना पढ़े बिना याद के ट्रिक से इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, आप लोगों को लिखने भी नहीं आता, फिर भी लिख लेंगे और 100% टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। मेरे प्यारों से इस बात की गारंटी में लेता हूं कि अगर आपको इंग्लिश की ई भी नहीं आती है ना, तो पूरा का पूरा मैं सेंट्रल आइडिया आप लोगों को लिख के दिखा दूंगा अपने हाथों से, और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के इंग्लिश के पेपर में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए देता ही देता है। वो कंफर्म टॉपिक होता है मेरे पास, जो 4 नंबर के लिए सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए आता है। और आज मैं आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं, और पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी ढूंढ लीजिएगा, ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास पेपर भी है, मैं पेपर दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, 2025 का मेरे पास पेपर है, और इस पेपर में जो सेंट्रल आइडिया दिया गया, देखिए 2025 का ये पेपर है, और इस पेपर में जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है उसको मैं लिख के दिखाने वाला हूँ। यह क्लास 12th का मेरे प्यारे बच्चों पेपर है, और क्लास 10th के पेपर को भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दोनों के पेपर को लिख के मैं दिखाऊंगा कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं याद है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सेंट्रल आइडिया कभी भी किसी वक्त कोई भी आपसे पूछे, आप तुरंत लिख के दिखा दोगे, इस बात की गारंटी है। अब पूरे के पूरे नंबर टीचर आपको देगा। तो चलिए देखते हैं। और देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी मेरे पास है, इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख के दिखाने वाला हूँ। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसमें मैं खुद अपने हाथों से लिख के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया। छोटा वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा ट्रिक के द्वारा, और 4 नंबर आज की इस वीडियो से आप लोगों को पक्का हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखिए मेरे प्यारों, ये पेपर है, और इस पेपर में इंटर का पेपर है, और इंटर के पेपर में 10वां नंबर दिया है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। बोला है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कह रहा है कि यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया दिया है 4 नंबर के लिए, और तीनों में से किसी एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। क्लास 10th वाले घबराए नहीं, क्लास 10 के लिए भी लेकर आया हूं मैं। दोनों को मर्ज करके मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि दोनों के विद्यार्थी इसको देख पाए। ये क्लास 12th का पेपर है, और इसमें पहला सेंट्रल आइडिया दिया है कि माई मदर एट 6। ठीक है, माई मदर एट 66, इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना है। दूसरा है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तीसरा है आंट जर्निफस टाइगर्स। अब 3 चैप्टरों के नाम दिया है, और इन तीनों चैप्टरों में से किसी एक का ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या है। तीनों में से किसी एक का ही आप लिखोगे। अगर आप पहला लिखने वाले हो, ए वाला, तो देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे, देखिए देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले हेडिंग आप आंसर। देखिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, या ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं आप हेडिंग डालने के लिए। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये आपको हेडिंग जरूर से जरूर आपको डालना है। ठीक है, तो जैसे मैं डाला हूं वैसे आपको भी डालना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, तो 10वां प्रश्न में दिखा देता हूं आपको। देखिए 10वां प्रश्न है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे क्वेश्चन को 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से स्केल की सहायता से आपको इसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो देखिए मेरे पास स्केल है, स्केल की सहायता से आप इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ताकि दिखने में जो है आपकी हेडिंग बहुत खूबसूरत लगे। देखिए अच्छा लग रहा है दिखने में। इसके बाद 10वें में 3 ऑप्शन दिया है, ए बी सी। क्या दिया है, ए बी सी। कौन सा करने वाले हो, अगर आप ए करने वाले हो तो ए डालना। यहाँ पे क्या डालेंगे आप, ए करने वाले हो तो यहाँ पे ए आप डालोगे कि ए वाला करने वाले हो। और ए का क्या नाम था, माई मदर एट 66, तो यहाँ पे हेड डालोगे। ठीक है, माई मदर, यहाँ पे हेडिंग डालोगे माई मदर। बिल्कुल आसान है मेरे प्यार बच्चों, माई मदर एट 66। अब इसके नीचे फिर अंडरलाइन करना है स्केल की सहायता से। इसके नीचे आपको फिर एक अंडरलाइन करना पड़ेगा, ताकि दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे। देखिए माई मदर एट 66 आपने डाल दिया। इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, तो सेंटर देखिए एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। चलिए सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल दिया है, और इसके नीचे फिर आपको स्केल की सहायता से आपको लाइन खींचना है, ताकि देखिए आराम से लिखिए। मैं आपको तरीका बता दूंगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींचिए, और यहाँ पे इस तरह डैश का निशान दे दीजिए। अब देखिए कितना खूबसूरत आपकी कॉपी दिखने में लग रहा है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10,
फिर ए वाला कर रहे हो माई मदर एट 66, फिर यहाँ पे हेडिंग आपने डाला सेंट्रल आइडिया। अब देखिए क्या तरीका होता है सेंट्रल आइडिया लिखने का, उस पर फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको दो ही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, दो ही तरीका है। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका यह है कि सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हो उसका नाम लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हो उसका नाम लिखना है। तो ये जो आपका पहला रूल है, तो ये पहला रूल तो आपको इसी पेपर से ही मिल जाएगा कि उस सेंट्रल आइडिया का नाम लिखिए जो आप कर रहे हो। तो सेंट्रल आइडिया का नाम तो यहाँ पे खुद लिखा है, चैप्टर का नाम माई मदर एट 66। तो ये तो आपको मालूम चल गया, ठीक है। तो पहला नियम जो है कि सबसे पहले आप उस सेंट्रल आइडिया का नाम लिखना है जो आप कर रहे हो। तो सेंट्रल आइडिया का नाम तो आपको मालूम चल गया। एक चीज और, इसके राइटर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि उस सेंट्रल आइडिया के राइटर का नाम लिखिए, ठीक है, और उन दोनों को हाईलाइटेड कर दीजिए, चैप्टर के नाम को और उस सेंट्रल आइडिया के जो राइटर हैं उनका नाम को हाईलाइटेड कर दो। और उनके राइटर के नाम तो आपको मालूम है नहीं, तो राइटर का नाम नहीं मालूम है तब आप क्या करोगे। तो मेरे प्यार जो क्लास 10th एंड 12th वालों दोनों के लिए ट्रिक में लेकर आ गया हूँ। देखिए यही चीज है, ये ऊपर वाला क्लास 10th के लिए है और नीचे वाला क्लास 12th के लिए है। दो चैप्टर ऐसे हैं कि हर एक एग्जाम में आते हैं, समझ रहे हो, हर साल आते हैं। जैसे क्लास 10th में पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइस। ये दोनों चैप्टर क्लास 10th में देगा ही देगा, और दोनों के ही राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो ये तो क्लास 10th वालों के लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि दोनों ही चैप्टर के राइटर एक ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और क्लास 12th वाले में दो चैप्टर, माई मदर एट 66 और दूसरा मेरे प्यारों जो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये दोनों तो हर साल देता है। और माई मदर एट 66 के जो राइटर हैं वह कमला दास जी हैं, और अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी के जो राइटर हैं वह जॉन स्किट हैं। अब दोनों का नाम आप लोगों को याद कर लेना है, बस इतना ही आपको काम करना है, इसमें और कुछ नहीं। अगर इतना आपको मालूम है तो सेंट्रल आइडिया में एक नंबर आपका कटने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो क्लास 10th वाले भी देख लें, क्लास 12th वाला भी देख लें, दोनों के लिए मैं लिख के लेकर आऊं भाई, ताकि दोनों को एग्जाम है ना, ताकि दोनों के सेंट्रल आइडिया लिख पाओ और अच्छे नंबर रख पाओ। अब लिखने का तरीका क्या है वो देखिए, बस एक लाइन आपको रट्टा मारने की जरूरत है। स्टार्टिंग क्या, सबसे पहले आप देखो स्टार्टिंग क्या लिखोगे कि द पोयम, क्या लिखोगे द पोयम। ये आपको तुम दिमाग में रट्टा मार लेना मेरे प्यारों चो। द पोयम आपने हेडिंग डाल दिया। द पोयम के बाद आपको एक काम करना है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा बनाना है। क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप ब्लैक पेन से और जिस चैप्टर का लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला वाला लिख रहा था ना माई मदर एट 66, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। और हाई स्कूल वाला जो आप लोग कर रहे होगा, हाई स्कूल वाला अपना नाम लिख दीजिएगा। ये क्लास 12th के पेपर से बता रहा हूँ इसलिए क्लास 12th का नाम लिख रहा हूँ। तो द पोयम माई मदर एट 66, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे माई मदर, माई मदर एट 66, 66। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। यह काम आपको करना है, द पोयम माई मदर एट 66, यहां तक मेरे प्यारों बच्चों आपको करना है, हो गया। इसके बाद आगे आपको लिखना है बाई, क्या लिखना है बाई। बाई के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम लिखना है, इनके राइटर का नाम, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है कि द पोयम माई मदर एट 66, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये चीज लिखिएगा रिटेन बाई, ठीक है। यहाँ पे आगे ये चीज लिख दीजिएगा रिटेन बाई, रिटेन मतलब कि लिखे हैं इनको, यहाँ पे एक लाइन जोड़ दीजिएगा रिटेन बाई द पोयम, फिर चैप्टर का नाम ब्लैक पेन से डबल इंटू कॉमा के अंदर, फिर रिटेन बाई, फिर डबल इंटू कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से उनके राइटर का नाम। तो अभी मैंने बताया कि माई मदर एट 66 के राइटर कौन है, कमला दास जी हैं। और हाई स्कूल वाले डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे लिख देंगे, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देंगे, या फायर एंड आइस लिख देंगे, या उनके लेखक का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग माई मदर एट 66 कर रहे हैं इसलिए कमला दास लिखेंगे। तो इनके राइटर कौन है, कौन लिखे हैं इसको, कमला दास जी। तो यहाँ पे आप कमला दास जी को आप ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक है, कमला दास। इसके बाद डबल इंटू कॉमा के अंदर इनको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेस द आइडिया, क्या लिखना है, एक्सप्रेस द आइडिया। बस इतना ही आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस द आइडिया, फिर फुल स्टॉप कर देना है। इतना ही आपको काम करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो माई मदर एट 60 दे, ये तो आपको पेपर से ही मालूम चल गया। और यहाँ पे राइटर का नाम मैंने ट्रिक बता दिया, दो ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद की लाइन क्या करोगे, तो इसके बाद की लाइन मेरे प्यारे बच्चों, आप जब इसको हल करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके जो इसका पहला आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में आपको पैसेज आता है पहले ही शुरू में ही, सेक्शन ए जो है रीडिंग का पार्ट आता है। और रीडिंग के पार्ट में से आपको करना क्या है, इस पैसेज में से ही इसका आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है, शुरू से नहीं लिखा जाता है, कहीं बीच में से फुल स्टॉप दिख गया ना, यहीं से उठा लीजिए। जैसे इफ है तो इफ से उठा लीजिए, इफ से लेकर मेरे प्यारे बच्चों कहाँ तक, आप यहाँ तक डिटेल इज टू तक आपको क्या कर देना है, लिख देना है। यहां से उठाना है और यहाँ तक छाप देना है, ठीक है। जब इसको छापोगे आप तो ये लाइनिंग भी भर जाएगी
ये लाइनिंग भी भर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, और ये लाइनिंग भी भर जाएगी। ठीक है, 3 लाइन, एक आध लाइन और इसमें एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हो उसी पैसे से। 4 लाइन जैसे भरा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया हो गया बिल्कुल कंप्लीट। एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करेगा, पूरा नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, बस पड़ेगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया है, पहला वाला माई मदर एट 66, सेंट्रल आइडिया आपने हेडिंग डाला है, जैसे लाइन पड़ेगा ना कि द पोयम मदर, द मदर एट 66 रिटन बाय कमला, इतना ही एक्सप्रेस, इतना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बस इन दोनों को देख के नंबर आप लोगों को दे देगा, 4 में 4 नंबर पक्का। यह है सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका मेरे प्यारो। जो अब कभी भी सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए एग्जाम में दे देगा, चाहे आप क्लास 10th में है चाहे 12th में, तुरंत आप इसको लिख दोगे। ठीक है, क्लास 10th वालों को बता ही दिया हूँ उनके चैप्टरों का नाम और उनके राइटर का नाम, बाकी यही ट्रिक लगने वाला है उनके में भी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब